Hello students, welcome back to NLTI and today we will start with the topic ratio and proportion data interpretation. So let us start. This is a bar graph showing the number of books owned by the library and the number of books issued by the library. जो लाइब्रेरी के अंदर हैं और जो लाइब्रेरी ने बच्चों को दे दी है पढ़ने के लिए. येलो वाला आपका ओन्ड है, मतलब जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं, और ग्रे वाला इशूड है. इशूड का दूसरा वर्ड अनअवेलेबल. वाई अनअवेलेबल? क्योंकि ये तो बच्चों को दे ही दिया. अब जब बच्चों को दे दिया है तो लाइब्रेरी भी तो है नहीं, सो इट इज अनअवेलेबल इन द लाइब्रेरी. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ratio of the total books available in the library A, B, D. A, B and D. And total books unavailable in the B, C, D. चलो पहले A, B, D का निकालते हैं. ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं ओन्ड में से इशूड माइनस कर दूं तो कौन सी आ जाएंगी? अवेलेबल. ऑब्वियस ही बात है, जितनी बुक्स लाइब्रेरी में है इतनी बच्चों को दे दी, इतनी लाइब्रेरी बाकी है. इसका मतलब अगर पहले केस में 480 माइनस 240 करूं तो कितना आ जाएगा? 240. और बी में 600 में से अगर मैं 350 करूं तो 250. और डी में अगर मैं 720 में से 460 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 0 बराबर 6 गए 6 1 6 260. हमें क्या चाहिए? टोटल. इन सबका टोटल कितना आ गया? 0 15 1 750. इसका मतलब एक हो गया 750. किसके साथ रेशो निकालनी है? अनअवेलेबल in BCD, in BCD. अनअवेलेबल कौन सी होगी? जो इशूड होगी. इशूड आर अनअवेलेबल. कौन कौन सी इशूड है? इशूड है 350, 380 एंड 460. 13 13 से 19 1 1190. That means 0 gets cancelled by 0 and the answer is 75 ratio 119. So option B is my correct answer. Moving on to next one. In library E, चलो ई हमने खुद डिजाइन करनी है. ई लाइब्रेरी हमने खुद डिजाइन करनी है. यहां पे डी तक डाटा है. इन लाइब्रेरी टोटल ओन्ड बुक्स आर 25%. 25% मीन्स 1/4. मैं बार बार हर उसमें कहता हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इजी होगा. मोर देन ओन्ड बुक्स इन द लाइब्रेरी डी इज, एक हमारा ओन्ड आएगा, एक हमारा इशूड आएगा, एक हमारा अवेलेबल आएगा. क्या कहते हैं? इन लाइब्रेरी टोटल ओन्ड बुक्स आर 1/4 ऑफ द मोर देन ओन्ड बुक्स इन लाइब्रेरी डी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. ओन्ड बुक्स इन लाइब्रेरी डी मतलब 720 का 1/4 180. That means 720 plus 180 is 900. ओन्ड तो आपकी होगी 900. And available books in library E is 70% of the available books in C. C में अवेलेबल कितनी है? दोनों को माइनस करना.
540 में से 380 गए 0, 14 में से 8 गए 6, 1, 160 का 70%, 112 इशूड कितनी हो गई, अवेलेबल कितनी होगी 112, ओन्ड इतनी है, अवेलेबल इतनी है, तो इनको माइनस कर दो, 788 इशूड हो गई। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इश्यूज मतलब ऊपर रखना इन लाइब्रेरी कंपेयर टू टोटल ओन्ड कितनी है 900, 9 8 जा 72, 6 8, 9 7 जा 63, 4 0, 9 6 जा 87.5. Option A is the correct answer. Moving on to next one. 130 books in library C की बात कर रहे हैं, are in foreign languages. 30% of the books have been issued so that available foreign languages books are approximately what percent of total available books in library C? Total available books 130 in library C in foreign, 30% have been issued in foreign languages. ठीक है जी, 30% have been issued in foreign languages. टोटल बुक्स कितनी है, ओन्ड 540, इसमें से 130 जो कह रहा है वो फॉरेन, उसका 30% हैव बीन इशूड टू द, इसका 30%, 33 जा 39, तो 39 बुक्स हो गई। Are approximately what percent of the total books available in library C? अब अवेलेबल क्या हो गया, इनका माइनस 540 माइनस 380 कितनी होगी 0, 14 में से 6 1, 160 होगी बुक्स अवेलेबल। Available is 160. 30% have been issued to the foreign language are books approximately what percent of available? Total percent. 160 में से अगर 39 माइनस कर दें, सॉरी, अवेलेबल होगी 160, ठीक है जी। 130 books are in library are in foreign language, 30% of them have been issued, so available foreign language books are approximately what percent of total books available? ठीक है जी। 130 में से 39 हम माइनस करते क्योंकि 30% ऑफ दीज बुक्स आर इश्यूड, तो इसका कितना हो गया 91। हमने क्या निकालना है, 91 जो फॉरेन इशूड है, अवेलेबल कितनी है 160 इंटू 100, कितना आ गया 910/16, 910/16 कितना हो गया 16 5 80, 16 5 80, 11 110, 16 6 अप्रोक्सीमेटली कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली 57% बनता है यहाँ पे। फाइंड द रेशियो बिटवीन अवेलेबल बुक्स इन लाइब्रेरी ए। अवेलेबल कितनी होगी 0 240,
Find the ratio between the available books in library A to total owned books in library D. To total owned books. Owned books कितनी है? 720. ये तो सिंपल ही है. 240 रेशो 720. ये तो सीधा ही कट के 1:3. Find the difference between the average. Average क्या होता है? सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अवेलेबल बुक्स इन लाइब्रेरी सी. सी में अवेलेबल कितनी हो गई? माइनस करें 0 160. अवेलेबल बुक्स इन लाइब्रेरी सी एंड डी. इसमें अवेलेबल कितनी हो गई? 0. 12 में 6 गए 6 और 6 में से 260. इनका सम कितना हो गया? 260 प्लस 160. कहता है इसका डिफरेंस. एवरेज मीन्स डिवाइडेड बाय 2 टू द एवरेज नंबर ऑफ अनअवेलेबल बुक्स इन लाइब्रेरी ए एंड सी. अनअवेलेबल कौन सी होती है? इशूड. मतलब 240 प्लस 380 डिवाइडेड बाय 2. ये कितना हो गया? 0 6 6 12 1 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 2. ये कितना हो गया? 0 8 4 12 1 3 2 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 2. इसको आगे कर लीजिए, इसको पीछे कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है. तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 310 और इसको बाद में लिख लेते हैं -210. 100 का फर्क आ गया. If the number of female citizens working in a country 2, 5 and 7 is increased by this 2, 5 and 7 is increased by 7%, then the resulting average will be what percent? थोड़ी देर के लिए हमारे पास 35:23 था. परसेंट है तो मैं इसमें 2 0 भी लगा सकता हूं आसान करने के लिए. ये कितना परसेंट हो गया? फीमेल्स होता है टोटल माइनस मेल्स. 15 8 23 और 5 28% टोटल. 28% ऑफ किसका? ऑफ 3500 माइनस ये कितना हो गया? 27% ऑफ 2300. That means 28 into 35 minus 27 into 23. अब मल्टीप्लाई इतना कौन करेगा? इसको भी मैं लिख सकता हूँ 27 plus 1 into 35 minus 27 into 23. 27 into 35 plus 1 into 35 minus 27 into 23. 27 अगर मैं कॉमन ले लूँ ये वाला और ये वाला तो 12 बच गया. 35 में से 23 गए प्लस 35. ये कितना आ गया? 270 2 754 324 359 आ गई है वैल्यू. अब आगे क्या कह रहे हैं? इज इंक्रीज बाय एवरेज. पहले एवरेज की बात करें. एवरेज मतलब ये वाली चीज को 3 से डिवाइड करते क्योंकि 3 देश हैं. इंक्रीज्ड बाय 7%. 7% इंक्रीज है. इंक्रीज मतलब 107/100 हो जाएगा. Resulting average would be what percent of the average total number of female citizens that were initially? Initially कितनी थी female citizens? 1200. टोटल में से मेल माइनस करूंगा 1200. टोटल 1200 थी या नहीं थी?
3500 minus A. Then the resulting average will be what percent of the average number of female citizens they were initially. ठीक है जी. अब 1200 मेरी आ गई फीमेल सिटीजन्स. ठीक है, इनका एवरेज 1200 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 देश है तो कितना आ गया 150. कितना एवरेज आ गया 150. इंटू 100, 100 से 100 कट गया. मोटा मोटा ये 120 आ गया अप्रोक्सीमेटली. 120 अपॉन 150 इंटू 107. 3 से गया 5, 3 से गया 4, 5 दूनी 10, 5 एकम 5. अप्रोक्सीमेटली 84-85%. 85.36 approximately. The female citizens working in country 135 is what percent of the male citizens working in the country 368. Whether the female citizens working in the country 135, पहले तो यहां से फीमेल निकालिए, is what percent of the male citizens working in the country. तो फीमेल कैसे निकलेंगे, टोटल माइनस मेल. 18 और 20 38, 38 और 8 28 46. और यहां से कितने के 13 135. इसका भी 135 ले पहले. 1-3 पहले इसका ले लेते हैं. काम करते हैं थोड़ा सा, पहले इसको मार्क कर लेते हैं. 1 3 और 5 इसका मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें फीमेल चाहिए ना. 22 और 13 9 22 22 44. तो कितना हो गया 46 इंटू 35 माइनस 44 इंटू 23 is what percentage of 358. 358. 22 और 9 31, 31 और 10 41, 41 और 3 44. बाईस और 13 368 6 22 और 17 52%. ये वाले लेने हैं 22 17 और 13 52 और 23. इंटू 100, क्योंकि परसेंट चाहिए. कैसे सॉल्व करें जी, इसको थोड़ी देर के लिख सकते हैं. 46 को 2 इंटू 23. कितना आ गया 70 माइनस 44/52 इंटू 100. 70 ये कितना आ गया 26.
that is 50%. Thank you.